नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम ओपन लिसनिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी साथियों को बताना चाहूँगा भाई, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर डिस्टेंस के जितने भी बच्चे हैं, बीएड के जितने भी बच्चे हैं, रिपेयर के एग्जाम्स की डेट शीट जारी की जा चुकी है। चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का छात्र हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट का छात्र हो। अब काफ़ी सारे बच्चों के सामने कुछ परेशानियां आ रही हैं कि सर एक ही दिन में 2 एग्जाम्स की तिथियां दिखा रखी हैं। एडमिट कार्ड दिए गए थे, उसमें इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट्स, मतलब कि 2 बार इंग्लिश सब्जेक्ट्स को रिपीट किया गया है। तो किस प्रकार हमें एक ही टाइम पर 2 एग्जाम देने होंगे, सेम समय है, कोई एक्स्ट्रा समय नहीं है। और साथ ही में कुछ बच्चों के क्वेश्चंस डाउट्स हैं कि रिपेयर के जो बच्चे हैं जिनकी एग्जाम डेट शीट में ओल्ड और न्यू सिलेबस लिखा हुआ है, इसका क्या फंडा है। तो साथियों, कंप्लीट अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। आपके जितने भी डाउट है सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये डाउट किसी एक सिंगल बच्चे का होता तो मैं उसको कमेंट के माध्यम से या फिर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से उसको जानकारी दे देता। बट ये मुद्दा, ये जो परेशानी है सभी बच्चों के सामने है, किसी पर्सनली इंडिविजुअल बच्चे के सामने नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, ताकि नई अपडेट आए तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। अब मैं लेके चलता हूँ आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर। देखो, ये डेट शीट है यूनिवर्सिटी के द्वारा जो जारी की गई थी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के द्वारा, और ये बैचलर ऑफ आर्ट बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों की डेट शीट है। तो इसमें ये नीचे सब्जेक्ट्स मेंशन है, जिन जिन सब्जेक्ट्स के एग्जाम होने हैं, यहाँ आप इसको देख पाओगे। तो इसमें टाइमिंग तो सभी के लिए दिया गया है भाई, 11 से लेकर 12:45 तक का डिस्क्रिप्टिव मोड पर एग्जाम होंगे। इसकी बात पहले भी हो चुकी थी, नहीं पता हो तो दोबारा से बता देता हूँ। अब परेशानी क्या आ रही है, विशेषकर देखो, और किसी भी सब्जेक्ट में परेशानी नहीं है, जो इंग्लिश के बच्चे हैं ना उनके साथ परेशानी है। यहाँ आप देखोगे कि इंग्लिश के बच्चों के लिए यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है हमें इंग्लिश न्यू, यानी कि जो न्यू सिलेबस है उसके लिए अप्रैल 2017, इंग्लिश ओल्ड। तो अब बच्चे इस ओल्ड और न्यू को देखकर कंफ्यूजन है कि सर ये ओल्ड का क्या सीन है, न्यू का क्या सीन है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वास्तव में इनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रेगुलर क्लासेस तो अटेंड करते नहीं है। यदि क्लासेस अटेंड करते तो इस तरह के क्वेश्चंस अपने जो लेक्चरर होते हैं उनसे बात कर लेते। इनको तो एग्जाम्स की जब डेट शीट में ये चीज़ देखने को मिल रही है तो यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ देखो कि बैचलर ऑफ आर्ट सेकेंड ईयर डायरेक्ट डिस्टेंस एजुकेशन का ये बच्चा है। और यहाँ भी देखोगे तो इंग्लिश सब्जेक्ट्स की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ भी देखो ओल्ड सिलेबस लिख रखा है और न्यू सिलेबस लिख रखा है। आप देखोगे कि देखो इसमें तो न्यू सिलेबस लिख रखा है अप्रैल 2017 और इसमें लिख रखा है मार्च 2018। देखो 17 और 18 लिखने का कारण ये था कि ये तो सेकेंड ईयर की डेट शीट है, यहाँ आप इसका नाम देख पा रहे होगी, ये तो सेकेंड ईयर की डेट शीट है और ये वाली जो डेट शीट है ये फर्स्ट ईयर की है। तो कहने की बात ये है कि जो न्यू सिलेबस है वह अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट होने के पीछे कारण क्या था कि 2017 से पहले जो भी बच्चे थे जो अपना डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करते थे, तो क्या सीन होता था कि इंग्लिश के 2 एग्जाम होते थे। एक तो ग्रामर का पोर्शन होता था और एक थ्योरी का पोर्शन होता था। हाफ हाफ में डिवाइड होता था। 45-45 नंबर के ऑलमोस्ट 2 एग्जाम्स होते थे और उनके लिए समय वही होता था 2.5 से 3 घंटे का, जो एक पूरे पेपर के अंदर होता है। यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि भाई 2 एग्जाम लेने पड़ते हैं, 2 आंसर शीट चेक करनी पड़ती हैं। इसको थोड़ा सा मतलब कि इन्होंने चेंजमेंट करके इसको न्यू सिलेबस का नाम दिया गया कि भाई नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2017 के बच्चों के एग्जाम होंगे। अब थ्योरी का और जो ग्रामर का जो पोर्शन है दोनों के एग्जाम एक साथ ही करवाए जाते हैं, तो इसलिए अब इसको न्यू सिलेबस का नाम दिया गया। और जो ओल्ड है, यानी कि जो 2017 से पहले के रजिस्ट्रेशन के बच्चे हैं, 13, 14, 15, 16 के, तो उन बच्चों को ओल्ड की, यानी कि उनके 2 एग्जाम्स होते थे तो उनको इस हिसाब से डिवाइड किया जाता था, जिस वजह से इसको ओल्ड और न्यू का नाम दिया गया है। कुछ सिलेबस में भी चेंजमेंट किया गया है। पहले क्या होता था कि स्टार्टिंग में जब एमडी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस से पढ़ाई कराती थी तो 33% में बच्चों को पास करती थी, यानी कि 100 में से 33 नंबर लिए तो पास। बाद में जब ए ग्रेड यूनिवर्सिटी बनी तो इन्होंने इसमें कुछ चेंजमेंट किया, 100 में से 40% मार्क्स वाले बच्चों को पास किया। उस दौरान पहले कुछ ऐसा भी होता था कि जो बच्चे थे
जिनके एग्जाम 90 मार्क्स के होते थे, 90 में से जो नंबर प्राप्त करते थे, यदि 10 नंबर कॉलेज की तरफ से लगाओ या यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों को दिए जाते थे। यानी कि किसी बच्चे के इंग्लिश में 70 नंबर आए तो उसको 7 नंबर कॉलेज की तरफ से अलग दे दिए जाते थे। 90 नंबर का एग्जाम होता था, 10 नंबर आप इसको इंटरनल कह सकते हो, एक्सटर्नल कह सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे कह सकते हो, बट ये 10 नंबर कॉलेज की तरफ से दिए जाते थे। तो 70 वाले को 7, 80 वाले को 8, 40 वाले को 4, 20 वाले को 2, इस हिसाब से यूनिवर्सिटी इन मार्क्स को डिवाइड कर देती थी। अब परेशानी क्या आ रही है कि बच्चों के सामने देखो, ये एक एग्जाम का एडमिट कार्ड है और यहाँ एक बच्चे का एडमिट कार्ड है सेकंड ईयर का, यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश रिपेयर 92,317, पेपर आईडी लिख रखी है नीचे, फिर से इंग्लिश का ही नाम लिख दिया इन्होंने 92,327। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज है कि सर 2 इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के एग्जाम एक ही दिन में किस प्रकार दे पाएंगे, और जबकि डेट शीट पर मैं यदि लेके चलूँ तो यहाँ आप देखोगे कि 19 तारीख को ही दोनों एग्जाम्स के लिए समय दिया गया है। सेम समय है 11 से लेकर 12:45 का। यहाँ पेपर आईडी की देखो बात करूँ तो 92,317, और यहाँ हम पहुँचते हैं तो यहाँ आप देखोगे 92,317, यानी कि जो न्यू सिलेबस के बच्चे हैं, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है ओल्ड सिलेबस के जो बच्चे हैं उनका तो पेपर आईडी कोड रहेगा 92,317, जो कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, और जो 92,327 है वो रहेगा न्यू सिलेबस वाले बच्चों का। ये देखो न्यू सिलेबस लिख रखा है 92,327, यानी कि इस हिसाब से है किसी बच्चे का मार्च 2018 में एडमिशन था और उसके कंपार्टमेंट है तो उसको न्यू सिलेबस यानी कि 92,327 एक ही एग्जाम देना होगा। और यदि किसी बच्चे का पहले का कोई कंपार्टमेंट रुका हुआ है जो कि क्लियर नहीं हो पाया था तो उसका पेपर आईडी रहेगा 92,317, और वो ओल्ड सिलेबस यानी कि पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम देगा। तो भाई यही डाउट्स थे, इसके अलावा और किसी भी सब्जेक्ट्स में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये जो बच्चा है जिसका एडमिट कार्ड मैं डाउनलोड करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, इन्होंने जरूर मुझे व्हाट्सएप पर अपनी जानकारी शेयर की थी और इनका डाउट्स था, पूछने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं, इंस्टा पर भी आए हुए हैं नीचे, और जो मैंने एडमिट कार्ड का वीडियो अपडेट किया था उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में काफ़ी बच्चों के एडमिट कार्ड कमेंट्स आए हुए हैं कि सर ये क्या होता है। तो आपका डाउट क्लियर होगा, ये इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के अंदर ही परेशानी है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट्स में नहीं है। जैसे हिंदी है सिंगल है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल पेपर आईडी है, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना है। ओल्ड वाले बच्चे अपने डेट शीट में चेक कर लें, उनको ओल्ड जो बुक्स हैं जो भी उनका पैटर्न था उसके हिसाब से एग्जाम देना है, और न्यू वालों को न्यू पैटर्न के हिसाब से एग्जाम देना है। तो साथियों फिलहाल की वीडियो में यही बातें आपके साथ शेयर करनी थी। मेरा जहाँ तक मानना है जो आपके डाउट्स थे शायद क्लियर भी हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपके कमेंट्स की ज़रूर स्टडी करूँगा, और संभव हुआ और सेम ही बच्चों का मतलब बार बार एक ही परेशानी हुई तो उसको सोल्व आउट करवाने की भी कोशिश करूँगा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करके अपने सभी साथियों तक इस अपडेट को पहुँचाना है। धन्यवाद।